देवर से भरे ससुराल में गरीब बहू को मिला सुकून। हिना गुनगुनाते हुए रसोई में मटर पनीर बना रही थी। तभी हिना की माँ हिना का गुनगुनाता सुनकर रसोई में आती है और हिना से पूछती है, अरे हिना, ये तू क्या बना रही है रसोई में? माँ, आज मेरा कुछ स्पेशल खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं मटर पनीर बना रही हूँ। ये सुनकर कामिनी चौंक जाती है और कहती है, मटर पनीर बना रही है? लेकिन तेरे पास मटर पनीर बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? माँ, परसों मामा मामी मुझे जो पैसे देकर गए थे, मैं उन्हीं पैसों से मटर पनीर बनाने का सामान लाई हूँ। तभी हिना के पापा उदित रसोई के पास से गुजर रहे थे और ये बातें सुनकर वो हिना पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या कहा तूने हिना? हाँ, तू बाजार गई थी सामान लेने के लिए। तुझे कितनी बार समझाया है कि हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती। पिताजी, मेरा मटर पनीर खाने का मन कर रहा था, बस मैं इसीलिए सामान लेने बाहर गई थी। मुझे तो लगता है कि तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। अरे घर में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और तुझे मटर पनीर खाना है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। गुस्सा करते हुए उदित वहां से चला जाता है और उसके पीछे कामिनी भी वहां से चली जाती है। बेचारी हिना ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरे घर वाले अपनी उन्हीं पुरानी दकियानूसी सोचों में अटके हुए हैं। मेरे दोनों भाइयों को तो इस घर में हर तरह की छूट है, वो चाहे जो भी करे, लेकिन मुझे ना तो घर से बाहर जाने की परमिशन है, ना ही दोस्ती करने की, और ना ही अपनी मर्जी का बनाकर खाने की। हे भगवान, मुझे तो इस घर में सुकून ही नहीं है, ना जाने मेरे जीवन में सुकून कब आएगा। शाम हो जाती है और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कामिनी, अमन और गोविंद दोनों को अपने हाथों से खाना परोसती है और कहती है, खा लो मेरे बच्चों, तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी, इसलिए आज मैंने तुम्हारी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी बनवाई है। यह सुनकर हिना कहती है, माँ, मुझे भी थोड़ी और आलू गोभी की सब्जी दो ना। अरे दी तो थी थोड़ी सी, अभी मेरे बेटे खा लेंगे, उसके बाद ही दूंगी। अब हिना इंतजार करती रहती है, लेकिन कामिनी सारी सब्जी अपने दोनों बेटे को खिला देती है। बेचारी हिना थोड़ी सी सब्जी में ही खाना खाकर उठ जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और अपने आप से कहती है, माँ, मेरे दोनों भाइयों को कितना प्यार करती हैं, लेकिन मुझे तो बेटी होने के नाते घर में कोई भी प्यार नहीं करता। क्या बेटियों की किस्मत में सिर्फ रोना लिखा होता है? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही सुकून की तलाश में गुजर जाएगी और मुझे सुकून नहीं मिलेगा? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हिना के ताऊ जी की बेटी कोमल हिना से मिलने घर आती है। वो अपनी चाची को प्रणाम करती है, फिर कहती है, चाचा जी, हिना कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तभी हिना अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और कोमल को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे कोमल, तू कब आई ससुराल से? बस आज ही आई हूँ और कल चली भी जाऊंगी, सोचा तुझसे भी मिलाऊं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तू इतनी मुरझाई हुई क्यों दिख रही है? तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, चल अंदर चलते हैं, बातें करेंगे। अब हिना कोमल के साथ अपने कमरे में जाती है। तब हिना उससे कहती है, कोमल, तू कितनी लकी है ना, हमारे मायके में लड़कियों पर इतनी बंदिशें हैं, कम से कम ससुराल जाकर तुझे सुकून तो मिला होगा। नहीं हिना, शायद हमारी किस्मत में सुकून है ही नहीं। क्या हुआ, जीजाजी अच्छे नहीं है क्या? नहीं हिना, जीजाजी तो अच्छे हैं, लेकिन ससुराल वाले बहुत सारा काम करवाते हैं। मेरे 3 देवर हैं और सबकी अलग अलग फरमाइश है। सारा दिन मैं रसोई में खड़ी रहती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, और मेरी सास भी मुझ पर मायके से भी ज्यादा पाबंदी लगाती है। कोमल की बात सुनकर हिना मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मुझे तो लगता था कि मायके में ना सही, लेकिन ससुराल में तो मुझे सुकून मिल ही जाएगा। पर कोमल की बात सुनकर ऐसा लगता है कि अगर मुझे भी ऐसा ससुराल मिल गया तो मेरे जीवन में कभी सुकून नहीं आ पाएगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में घर का सारा काम निपटाकर टीवी देखने के लिए बैठ जाती है। तभी हिना का बड़ा भाई अमन आता है और उससे कहता है, हिना, उठकर जाओ और मेरे कपड़े धो दे। भैया, मैं अभी अभी तो सारा काम करके बैठी हूँ, थक गई हूँ, और वैसे भी आज मुझे कोल्ड है, तो मैं कपड़े कल धो दूंगी। बातें तो ऐसी कर रही है जैसे कहीं की महारानी हो। सर्दी ही तो लगी हुई है, चल जल्दी से उठ और बहाने छोड़कर मेरे कपड़े धो। बेचारी हिना उठकर अमन के कपड़े धोती है। अभी कपड़े धोकर आई थी कि तभी गोविंद कहता है, हिना, मुझे ठंड लग रही है, तू जल्दी से मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना दे, और हाँ, साथ में थोड़ा सा पोहा भी बना देना। भैया, अभी तो मैंने कपड़े धोए हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत बहाने बनाने लगी है तू, जल्दी से चाय और पोहा बना, मुझसे बकवास मत कर। बेचारी हिना अपने भाई के लिए चाय और पोहा बनाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन ताऊ जी घर आते हैं और अपने भाई से बात कर रहे होते हैं। तभी हिना उन दोनों को चाय लाकर देती है। ताऊ जी चाय पीते हुए उदित से कहते हैं, अरे भाई उदित, हिना बिटिया बड़ी हो गई है, तूने उसके रिश्ते के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अरे बड़े भैया, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना,
एक अच्छा लड़का तो है, कोमल के रिश्ते में देवर लगता है, अच्छी फैमिली है, बड़े अच्छे लोग हैं, तू कहे तो बात चलाऊं। अरे हाँ हाँ भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, हमें बिटिया की शादी तो करनी ही है, आप बात चलाओ, बात जम जाएगी तो शादी कर देंगे। पीछे खड़ी हिना ये सारी बातें सुन रही थी। हे भगवान, कोमल के ससुराल वाले तो उसे इतना परेशान करते हैं, अब ये लोग उसी के रिलेशन में मेरी भी शादी करवा रहे हैं। न जाने मेरा क्या होगा। सोचा था मायके में सुकून नहीं मिला, कम से कम ससुराल में सुकून मिलेगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सुकून तो मेरे नसीब में ही नहीं है। हिना के ताऊजी चले जाते हैं। 2 दिनों बाद हिना के ताऊजी वापस आते हैं और हिना के पिताजी को बताते हैं। अरे उदित, मैंने हिना के रिश्ते की बात की थी, वो लोग हिना को देखने आना चाहते हैं, मैंने उन्हें कल बुला लिया है। वैसे तुझे बता दूं कि नम्रता बहन जी के 3 बेटे हैं और नम्रता बहन जी के देवर भी उनके साथ रहते हैं। उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन 3 बेटे उनके ही हैं, उनकी जॉइंट फैमिली है। अरे कोई बात नहीं भैया, लोग अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमारी बिटिया भी काम करने में पीछे थोड़े ना है, आप उन्हें बुला लीजिए। पर्दे के पीछे खड़ी हिना ये सारी बातें सुनकर अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा परिवार है इनका तो, और पिताजी मेरी शादी इतने बड़े परिवार में करवा रहे हैं, और वहां मेरी सास के अलावा दूसरी कोई औरत भी नहीं है। इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही रहेगी। भगवान मेरी रक्षा करना। अगले दिन नम्रता अपने पति और 2 बेटों के साथ हिना को देखने आती है। नम्रता हिना को देखकर कहती है, हिना बेटा, तुम तो बहुत प्यारी हो, मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी जैसी कि तुम हो। भाई साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। नम्रता की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों घर में शादी की तैयारियां होने लगती हैं और 2 महीने के अंदर अंदर हिना की शादी विकास के साथ हो जाती है और हिना दुल्हन बनकर विकास के घर आ जाती है। वो गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी अपने मन में सोच रही थी, हे भगवान, मायके वालों ने तो मुझे इतना परेशान किया है, अब ससुराल वाले उससे ज्यादा परेशान करेंगे, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ। हिना अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसकी सास नम्रता उससे कहती है, क्या सोच रही हो बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो, और हाँ, मुस्कुराकर गृह प्रवेश करना, क्योंकि घर की लक्ष्मी घर में मुस्कुराते हुए आए तो शुभ होता है। ये बात सुनकर हिना खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। घर के अंदर आते ही हिना का देवर कमल उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है, भाभी, ये सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए। ये देखकर हिना खुश हो जाती है और थैंक यू कहकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो दूसरा देवर प्रभाकर उसे दूसरा गिफ्ट देता है और कहता है, और ये मेरी प्यारी भाभी के लिए। हिना प्रभाकर से गिफ्ट लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो रंजीत उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, प्यारी भाभी मेरी, आपको उनके सबसे प्यारे देवर की तरफ से ये वाला गिफ्ट। ये सुनकर हिना मुस्कुरा देती है। गिफ्ट को लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो सुनील उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, लीजिए भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है, वेलकम होम भाभी। हिना सुनील से भी गिफ्ट ले लेती है और मुस्कुराकर आगे बढ़ती है तो सुभाष उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, भाभी, ये आपके सबसे छोटे देवर की तरफ से, और ये रहा सामने आपका रूम। हिना उससे भी गिफ्ट ले लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है जहां विकास उसके लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था। उसे देखकर हिना मुस्कुरा देती है। तभी विकास कहता है, अरे तुम्हारे देवरों ने मुझसे पहले तुम्हें गिफ्ट दे दिया, मेरा गिफ्ट तो लास्ट है भाई। है ये सुनकर पीछे खड़े हिना के सभी देवर हंस पड़ते हैं। अब हिना विकास से भी गिफ्ट ले लेती है और वो भी हंसने लगती है। तभी हिना की सास वहां आ जाती है और कहती है, हिना बहू, तेरे सारे देवर बड़े ही शरारती हैं, न जाने उन्होंने कब से ये सपना सजा रखा था कि हमारी भाभी आएगी तो हम उसे गिफ्ट देंगे, हम उनसे बातें भी करेंगे। अब तुझे इन सब का प्रेम झेलना पड़ेगा। वैसे बहू तू थक गई होगी, सो जा, सुबह उठना भी है, और तुम लोग भी चलो अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। ऐसा कहकर हिना की सास वहां से चली जाती है। तब विकास कहता है, चलो तुम्हारी ये सारे तोहफे खोलते हैं, देखें तो जरा इसमें क्या क्या है, पहले मेरा तोहफा खोलो। अब हिना और विकास एक एक करके सारे तोहफे खोलते हैं जिसमें उसके लिए वॉच थी, मॉडर्न ड्रेस थी, सैंडल, नेकलेस और मोबाइल फोन था। ये सब देखकर हिना अपने मन में सोचती है, ये लोग कितने अच्छे हैं। मुझे तो लगा था मेरे मायके वालों की तरह मेरे ससुराल वाले भी बहुत रूढ़िवादी होंगे, पर ये लोग तो काफी फ्रैंक है। लगता है मेरे जीवन में सुकून आने ही वाला है। अगले दिन हिना सुबह सोकर उठती है और तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। रसोई के दरवाजे पर ही उसके सभी देवर खड़े होते हैं और आपस में बहस कर रहे होते हैं। सूजी का हलवाई बनेगा। अरे मैंने कहा ना कि पहली रसोई में भाभी खीर बनाएंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस फैसला कर दिया है
कि पहली रसोई में मलाई कोफ्ते ही बनेंगे। अरे मुझे तो ब्रेड का हलवा खाना है, मैं तो भाभी से वही खाने के लिए बनवाऊंगा। नहीं नहीं, भाभी रसमलाई बनाएंगी। ये सब सुनकर सामने खड़ी हिना अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इसका मतलब है कि मुझे इतना सब कुछ अपनी पहली रसोई में बनाना पड़ेगा। कोमल बिल्कुल सही कह रही थी, अब मुझे भी सारा दिन रसोई में खड़ा रहना पड़ेगा। हे भगवान, क्या होगा मेरा। तभी कमल की नजर हिना पर पड़ती है और वो कहता है, अरे चुप हो जाओ सभी, भाभी आ गई हैं। अरे आओ आओ भाभी, आपकी पहली रसोई में आपका स्वागत है। ऐसा कहकर सभी देवर हटकर हिना को रास्ता देते हैं। हिना जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी सास फूलों से रसोई को सजा रही थी। तभी नम्रता हिना को देखकर कहती है, आओ बहू आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है और हाँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मीठे में सूजी का हलवा बना लो, मैंने सूजी को भून कर रख दिया है, उसके बाद खाना सभी मिलकर बना लेंगे। यह सुनकर हिना काफी हैरान होती है और कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या बनाना है, मैं खाना बना लूंगी। हिना की बात सुनकर रंजीत हंसने लगता है और कहता है, अरे हमारी प्यारी भाभी, इतने सारे देवर का खाना आप अकेले कैसे बनाओगी? आप चिंता मत करो, हम सबको खाना बनाना आता है, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचती है, कितने अच्छे हैं ये लोग, काम के लिए मुझे अकेला भी नहीं छोड़ रहे। क्या यही वो सुकून है जिसकी तलाश में मुझे आज तक थी? हे भगवान, आज तो मेरे मन को बड़ा ही सुकून मिल रहा है। ऐसा कहकर हिना सूजी का हलवा बनाने लगती है। तभी उसका देवर सुनील कहता है, भाभी मैं जल्दी जल्दी ड्राई फ्रूट काट देता हूँ। हिना मुस्कुराकर सुनील की तरफ ड्राई फ्रूट की थाली बढ़ा देती है। सुनील ड्राई फ्रूट काटने लगता है। तभी सुभाष हिना से कहता है, भाभी जब तक आप सूजी का हलवा तैयार कर रही हो, मैं सब्जियां काट देता हूँ, साथ में कुछ पनीर भी चॉप कर देता हूँ। आप आज पनीर के साथ मिक्स वेज बना लो। ऐसा कहकर सुभाष सब्जियां और पनीर काटने लगता है। तब तक कमल चावल चढ़ा देता है। हिना आटा गूंथती है, फिर वो पूड़ियां बेलती है और प्रभाकर पूड़ियां सेकता है। झटपट खाना बन जाता है। तब रंजीत कहता है, भाभी खाना तो बन गया, अब आप लोग जाकर बैठो, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, हम साथ में ही खाना लगा लेंगे। अब सभी साथ मिलकर खाना लगाते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी खाना देखकर विकास कहता है, अरे वाह, लगता है अपनी पहली रसोई में तुमने बहुत मेहनत की है ना। नहीं नहीं विकास जी, मेरे देवरों ने तो मुझे मेहनत करने ही नहीं दी, उन्होंने तो सारा काम साथ में मिलकर करवा लिया। अरे भाई बहू, उन्हें तो काम करवाना ही था, अगर नहीं करवाते तो उन्हें मार पड़ती। अरे क्यों बहू को ऐसा कह रहा है और डरा रहा है? बहू दरअसल तुम्हारे आने से पहले ही हमने सबको समझा दिया था कि बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो काम करने के लिए इतने बड़े परिवार में अकेली पड़ गई है। हाँ बहू, तेरे चाचा ससुर सही कहते हैं। वैसे बातें बहुत हो चुकी हैं, सब लोग खाना खाओ और बताओ कि खाना कैसा बना है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद नम्रता एक हीरे की अंगूठी हिना को शगुन के तौर पर देती है। तो वहीं उसके दोनों ससुर उसे 10,000 रुपए नकद देते हैं। ये सब पाकर हिना बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद हिना कहती है, आप लोगों का खाना हो गया है तो आप लोग हॉल में बैठिए, तब तक मैं ये सारे बर्तन समेट कर धो लेती हूँ और रसोई भी साफ कर देती हूँ। हिना डाइनिंग टेबल से बर्तन उठा रही थी। तभी कमल विकास को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा पाकर विकास हिना से कहता है, हिना मुझे कुछ काम याद आ गया है, जरा 2 मिनट मेरे कमरे में चलो। विकास हिना को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? विकास जी, सच कहूँ तो मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा आजादी प्यारी है, क्योंकि वो मुझे कभी मिली ही नहीं। अरे हिना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मायके में बेटियों को आजादी नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ जितना चाहे उतनी आजादी से रह सकती हो, जहाँ चाहो आ जा सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो। विकास की यह बात सुनकर हिना के मन को बड़ा सुकून मिलता है। वो एक लंबी सांस लेती हुई कहती है, आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हो। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे रसोई साफ करनी है। हिना रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसके सभी देवरों ने मिलकर रसोई साफ कर दी थी और वो खड़े मुस्कुरा रहे थे और हिना को देख रहे थे। ये देखकर हिना कहती है, अरे आप लोगों ने ये सारा काम क्यों किया, मैं खुद कर लेती। तभी नम्रता वहां आ जाती है और हिना की बात सुनकर कहती है, बेटा तू हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी से भला इतना काम कौन करवाता है। इतना सब कुछ मैं तेरे भरोसे अकेले नहीं छोड़ सकती। हाँ, तेरी देवरानी आएंगी तब तुम लोग मिलकर कर लिया करना, अभी तो इन सबको मिलकर काम करना ही पड़ेगा।
लेकिन माँ जी, बेटा तू टेंशन मत ले, हम पहले भी मिलकर काम कर लिया करते थे। हम तुझे काम करवाने के लिए नहीं लाए, तू तो हमारे घर में रौनक बनकर आई है और यही हमारे लिए बहुत है। नम्रता की बात सुनकर हिना, मैंने तो सुना था कि सास हमेशा बहू के खिलाफ रहती है, लेकिन मेरी सास तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सुनील और सुभाष कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं प्रभाकर और रंजीत विकास के साथ ऑफिस चले जाते हैं और कमल गोपाल के साथ फार्म हाउस की देखरेख करने के लिए चला जाता है। चाचा जी भी अपनी किराने की दुकान पर चले जाते हैं। दोपहर में हिना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने सुबह देखा था कि बाहर गार्डन में बहुत सारे फूल और शो पत्तियों के पेड़ लगे हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं उन सब में पानी डाल दूं और साथ ही थोड़ी सफाई भी कर दूंगी, और अभी इतनी अच्छी धूप है तो थोड़ी धूप भी सेक लूंगी। तू इस घर की बहू है, तुझे मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये तेरा घर है, तू जो चाहे वो कर। अच्छा चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, हम दोनों सास बहू मिलकर गार्डन की सफाई कर लेंगे। अब नम्रता और हिना दोनों गार्डन में जाती हैं। हिना अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद हिना पेड़ में पानी डालने लगती है। वहीं नम्रता पेड़ों में पड़े कचरे की सफाई करने लगती है। तभी पड़ोस की कुछ औरतें उनके गार्डन में आती हैं। अरे नम्रता, तू बहू लेकर आई तो हमने भी सोचा कि तेरी बहू से मिलाए। उन्हें देखकर नम्रता सामने की कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आओ आओ शोभा बहन, आओ कमला बहन बैठो। अरे बहू, जरा इन सब के लिए चाय नाश्ता ले आ। अब हिना सभी के लिए चाय नाश्ता लाने रसोई में जाती है। तब कमला कहती है, और बता नम्रता, कैसी है तेरी बहू? मेरी बहू बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी हिना सभी के लिए चाय और बिस्किट लेकर आ जाती है। वो सभी को चाय बिस्किट देती है और बैठ जाती है। तभी शोभा कहती है, भाई मानना पड़ेगा, तेरी बहू लाखों में एक है, चांद का टुकड़ा लग रही है। ये सुनकर नम्रता बहुत खुश हो जाती है और हिना शर्मा जाती है। चाय पीकर सभी औरतें घर लौट जाती हैं। शाम हो रही थी, इसलिए नम्रता भी हिना के साथ अंदर आ जाती है और फिर हिना रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। तभी उसके देवर सुनील और सुभाष आते हैं। वो जल्दी से अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलते हैं और फिर रसोई में पहुंचकर कहते हैं, लाइए भाभी, हम लोग आपके साथ मिलकर खाना बनवा लेते हैं। हाँ भाभी, मैं सब्जियां काट देता हूँ और आटा भी गूंथ देता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, आप लोग रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे कैसी बातें करती हो भाभी आप, हमारे होते हुए आप अकेले काम क्यों करोगी, हम साथ मिलकर करवाएंगे। अब सुनील और सुभाष मिलकर हिना के साथ खाना बनवाते हैं। तब तक बाकी सभी लोग भी ऑफिस से लौट आते हैं और कपड़े चेंज करके किचन में आ जाते हैं। तभी सुभाष कहता है, आपको पता है भाभी, मुझे रोटियां बेलना नहीं आता था, लेकिन आपके आने से पहले मैंने परफेक्ट रोटियां बेलना सीख ली थी ताकि मैं अपनी भाभी की मदद कर सकूं। ये सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है। अब जल्दी जल्दी सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं और फिर सभी लोग मिलकर खाना भी लगा लेते हैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन हिना की सास हिना से कहती है, हिना बेटा, तेरी शादी के समय हम तेरे लिए ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए थे। तेरी कोई ननंद होती तो वो अपनी भाभी के लिए चुन चुन कर नए जमाने की चीजें लेती। मैं भला पुराने जमाने की हूँ, तेरे लिए क्या ही खरीदूं, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा। अब तेरी शादी हो गई है तो तू अपने पति के साथ जा और अपनी मनपसंद की चीजें बाजार से खरीद ले। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे पास तो सब है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे बहू, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुम्हें तो खूब शॉपिंग करनी चाहिए। अरे गोपाल सही कहता है बहू, तो विकास के साथ जाओ और आज खूब सारी शॉपिंग करना। ये सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी रंजीत और प्रभाकर वहां आते हैं और रंजीत हिना को आइसक्रीम देते हुए कहता है, भाभी, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, आप आइसक्रीम खा लो। नहीं भाभी, शायद आइसक्रीम बाद में खाना, पहले मेरे ये चटपटे गोलगप्पे खाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, पहले आइसक्रीम। अरे नहीं नहीं भाभी, पहले गोलगप्पे खाइए। ये देखकर हिना हंस पड़ती है और कहती है, अरे आप दोनों बच्चों की तरह मत लड़ो, मैं दोनों खा लूंगी। तभी दोनों देवर आइसक्रीम और गोलगप्पे रखकर बाहर चले जाते हैं। हिना बारी बारी दोनों चीजें खा लेती है और अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे तो अपने ससुराल में वो सुकून मिला जो अपने मायके में कभी नहीं मिला। इस देवर से भरी ससुराल में मुझे सचमुच बड़ा सुकून मिला है। ऐसा सोचते हुए हिना टीवी ऑन करती है और टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद हिना अपने मन में सोचती है, अरे टीवी देखते देखते शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। चलो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अब जैसे ही हिना कमरे से बाहर निकलती है तो विकास आ जाता है और कहता है, कहाँ जा रही हो हिना? खाना बनाने जा रही हूँ। नहीं हिना, खाना छोड़ो, माँ ने कहा है कि आज मुझे तुम्हें शॉपिंग करवानी है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है।
अब हिना अपने कमरे में जाकर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और फिर विकास के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है। पहले तो विकास हिना को ढेर सारे कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल सब कुछ दिलाता है। उसके बाद कहता है, हिना आज हम मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने के लिए, ओके? अरे इसकी क्या जरूरत है, हम घर पर जाकर खाना खा लेंगे। घर पर तो हम हमेशा ही खाना खाते हैं, आज तो मुझे मेरी खूबसूरत पत्नी के साथ बाहर खाना खाना है। ये सुनकर हिना शर्मा जाती है। अब विकास और हिना एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां कैंडल लाइट डिनर करते हैं। विकास हिना के साथ बहुत सारी बातें करता है। फिर वो लोग कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हिना घड़ी देखकर कहती है, विकास जी हम काफी लेट हो गए हैं, जल्दी घर चलो, मुझे घर जाकर सभी के लिए खाना भी तो बनाना है। अब विकास और हिना घर आते हैं। हिना अपने कमरे में जाकर साड़ी चेंज करती है, फिर जल्दी से रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी सास रसोई में काम कर रही थी। तभी नम्रता हिना को देखकर कहती है, आ गई ही ना बहू, कैसी रही आज तेरी शॉपिंग? माँ जी शॉपिंग तो अच्छी रही, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। आप हटिए, मैं अभी आप सभी के लिए जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। अरे हीना बहू शांत हो जा, तुझे इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा खाना बन चुका है। बन चुका है? लेकिन क्यों माँ जी, मैं तो वापस आकर खाना बना ही लेती। अरे बहू मुझे पता था कि शॉपिंग से वापस आकर तो बहुत थक जाएगी, इसलिए मैंने तेरे देवरों के साथ मिलकर सारा खाना बना लिया है। तो चिंता मत कर, तेरे देवर खाना लगा देंगे और हम लोग खाना खा लेंगे। तू कमरे में जाकर आराम कर। अपनी सास की ये बातें सुनकर हिना की आंखें भर जाती हैं और वो अपनी सास को गले से लगा लेती है। ऐसी समय बीत रहा था। हिना को उसके ससुराल वालों से बहुत प्यार मिल रहा था और हिना भी अब सबके बीच में बहुत घुल मिल गई थी। एक दिन हिना के मायके वाले उससे मिलने आते हैं। हिना उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है, माँ मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, अच्छा हुआ आप लोग मुझसे मिलने चले आए। हिना सबको बिठाती है और कहती है, माँ जी आप लोग इन लोगों से बात कीजिए, तब तक मैं सभी के लिए कुछ नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। तभी हिना का बड़ा भाई अमन हिना पर रौब जमाते हुए कहता है, हिना अच्छा तू जा ही रही है तो मेरे लिए चाय के साथ साथ गरम सूप भी बना लेना। ये सुनकर कमल झट से कहता है, भाभी आपके मायके वाले इतने दिनों बाद आए हैं, आप उनसे बैठकर बातें कीजिए, तब तक नाश्ते का इंतजाम मैं कर देता हूँ और अमन तुम्हारे लिए सूप भी बना दूंगा। ऐसा कहकर कमल चाय और सूप बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। हिना सभी से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद गोविंद हिना से कहता है, हिना ससुराल जाकर क्या तारे सारे संस्कार भूल गई? इतनी देर हो गई हमें आई, लेकिन तू अभी तक बैठी बातें ही कर रही है। अरे जा हम सबके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। तभी कमल और विकास वहां नाश्ता लेकर आ जाते हैं। विकास यह सुनकर कहता है, आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? घर में इतने सारे लोगों के होते हुए हिना का काम करना इतना जरूरी नहीं है। लीजिए नाश्ता कीजिए। नम्रता हंसते हुए कहती है, बेटा इनकी बातों का बुरा मत मानना, दरअसल हमारे यहाँ बहू को लक्ष्मी समझा जाता है और उससे किसी भी तरह परेशान नहीं किया जाता। अब सभी लोग साथ में नाश्ता करते हैं। तभी हिना के पिताजी कहते हैं, अरे भाई अगर आप आज्ञा दें तो हम अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई साहब इसमें आज्ञा की क्या बात है, बेटी आपकी है, ले जाइए। भाई साहब एक बस रिक्वेस्ट है, हमारी बहू को जल्दी से ले आइएगा। आप तो देख ही रहे हैं कि हिना के सारे देवर कैसे उदास होकर खड़े हो गए हैं। उदित नजर उठाकर देखता है तो सचमुच हिना के सभी देवर उदास खड़े थे। ये देखकर उदित कहता है, अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपके घर की अमानत को आपके घर वापस छोड़ दूंगा। फिर वो लोग हिना को अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। हिना को अपने घर आए 2 दिन हो चुके थे। कामिनी देखती है कि हिना बहुत उदास है। ये देखकर कामिनी अपने पति और अपने दोनों बेटों से कहती है, आप लोग देख रहे हैं जब से हीना को हम अपने घर लेकर आए हैं तब से वो कितनी उदास है, उसके चेहरे से तो जैसे रौनक ही उड़ गई है। अरे हो भी क्यों ना, उसके ससुराल वाले उससे इतना प्रेम जो करते हैं, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो सुकून उसे हमारे घर में नहीं मिला वो उसे ससुराल में मिला है। हाँ पिताजी और क्यों ना मिले, हमारे घर में तो हमेशा ही बेटे और बेटियों में फर्क होता आया है, लेकिन उसके ससुराल में तो बेटियों को लक्ष्मी समझा जाता है और उनकी इज्जत भी होती है। पिताजी सचमुच हमारी बहन बहुत खुश नसीब है जो उसे ऐसा ससुराल मिला। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें भी अपनी गलती सुधारने की जरूरत है। अब जमाना बदल गया है, बेटियां बेटों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, वो बोझ नहीं होती। ये बात तो हमें भी समझ में आ गई है। तभी हिना पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी और वो सामने आती है और कहती है, माँ पिताजी मैं तो आपको हमेशा से यही समझाना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही आपको समझ में तो आया। अब 2 दिनों बाद हिना हंसते खेलते अपने ससुराल में लौट आती है और अपने मायके को हमेशा के लिए सीख देती है कि बेटा हो या बेटी, सुकून सबके अधिकार में आना चाहिए।